गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग लेसन 7 कवर करेंगे जो है वीर अब्दुल हमीद। ये सेना के एक सिपाही थे और इन्हीं की स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस इज़ द स्टोरी, यह स्टोरी है या कहानी है अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही की। नेम मतलब उनका नाम था अब्दुल हमीद। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। वो क्या थे, एक पद होता है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, CQMH। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे CQMH, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ना। तो ये इनका पद था, इनका पोस्ट था। जैसे आर्मी में और सारी पोस्ट भी होती है, कमीशन पोस्ट होती हैं, जैसे कैप्टन की, लेफ्टिनेंट की, मेजर की, ये सब आप लोग सुनते होंगे। तो ये सारी पोस्ट होते हैं, उसमें से एक पोस्ट ये भी है हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो थल सेना में एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, वो एक ब्रेव बहादुर सिपाही थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही फॉट, वो लड़े, इन द वॉर, इन द 1965 वॉर, 1965 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें लड़े थे। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िला है जो कि पूरब में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। वहाँ पे ही वॉज बॉर्न, और उनके गांव का नाम था धामूपुर। ऑन कब पैदा हुए थे? ऑन 1 जुलाई 1933। उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1933 को इन अ मुस्लिम फैमिली। एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। टू सकीना बेगम, उनकी माता का नाम क्या था? सकीना बेगम। एंड मोहम्मद उस्मान, पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहेंगे? टू नो हाउ ही बिकेम, मतलब आदमी एक व्यक्ति कैसे हीरो बन जाता है, इसके बारे में क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे वो बनते हैं? 1965 के वॉर में, इंडिया और पाकिस्तान के 1965 के वॉर में, इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग। ये एक अर्ली मॉर्निंग थी, मतलब ठीक ठाक सुबह जो होती है, अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965 की बात है। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के विरोध में लड़ ही रहा था। जैसे हम लोग समझ रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध हो रहा था। पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द भीकी विंड अमृतसर रोड। एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, एक जो है उसका हिस्सा, पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा, वो क्या कर रहा था, एक पैटर्न टैंक, उसका जो पैटर्न टैंक उनके पास था, वो बहुत ख़तरनाक, वो बहुत आग बरसा रहा था एकदम। उस समय क्या हो रहा था कि पैटर्न टैंक जो है उसी के बल पे ही पाकिस्तान जो है आगे बढ़ता जा रहा था। और वो कहाँ पहुंच गया था? भीकी विंड में, अमृतसर रोड पे भीकी विंड जगह पे वो पहुंच गया था। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के खेमकरन सेक्टर में वो पहुंच गया था। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, और वो इंडिया के कौन सी जगह पे पहुंच गया था? गांव में, चीमा नाम के एक गांव में पहुंच गया था। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो विलेज था वहाँ पहुँच गया था। दिस विलेज, वो विलेज कहाँ था? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में जो बैटल, ये युद्ध था, हैड बीन गोइंग ऑन का मतलब है चल रहा था। सिंस, कब से? सिंस मतलब सितंबर 6, 6 सितंबर से, सिंस 6, उस 6 तारीख से चल रहा था। और आज की डेट क्या हो गई थी उस दिन की? 10 सितंबर की। मतलब कि ये लगभग 4 दिन चल रहे थे, 5वां दिन युद्ध होना था जो आगे चल रहा था। हेयर हवलदार Abdul Hamid and the other were other soldiers of
4th ग्रेनेडियर कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ पर क्या हो रहा था, हेयर यहाँ पर हवलदार अब्दुल हमीद और उनके जो सिपाही थे वो ये इनकी टुकड़ी थी 4th ग्रेनेडियर कंपनी, उनकी कंपनी का नाम था 4th ग्रेनेडियर कंपनी, वर वेटिंग टू, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को से फेस करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वॉज सिटिंग इन अ जीप, जो बहादुर अब्दुल हमीद थे वो जीप में बैठे हुए थे सिटिंग, एंड ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल गन थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, जो पैटर्न टैंक उन जो है था, जो पाकिस्तान की आर्मी लेके आ रही थी, वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, वो बहुत दूर नहीं थी, वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, वो दूर नहीं थी। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स इफ़ ही वांटेड टू, इफ़ ही वांटेड टू मतलब अगर वो चाहते तो ही कुड हिट मतलब वो मार सकते थे टैंक को विद हिज गन्स, अपनी गन से टैंक को मार सकते थे। ही वॉज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट्स, वो एक अच्छे शॉट पे थे, मतलब एक उनका निशाना अच्छा था तो वो अच्छे से आराम से मार सकते थे, बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट ही शॉट्स, वो लेकिन उन्होंने अपना जो है शॉट को, अपने जो जितनी भी गोलियां थी उसको वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उस समय क्या होता है कि इतने ज़्यादा नहीं थी कि हम धड़ाधड़ गोलियां बर्बाद करें, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है उन्होंने। ही wanted to hit the tanks with each of his shot, वो चाहते थे कि वो जब भी कोई शॉट लगाएं, वो कोई भी शॉट मारें तो हर शॉट से क्या को ईच ऑफ हिज शॉट, हर उनके प्रत्येक शॉट से एक टैंक ध्वस्त हो जाए, गिर जाए या ख़राब हो जाए। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, जो पाकिस्तान की जो टैंक्स वो कैसे थे, बहुत ही पावरफुल थे और डेंजरस थे, बहुत ही ख़तरनाक थे, पावरफुल भी थे और डेंजरस भी थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर मतलब पास और पास, दे वर अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब पास में आना, अप्रोच मतलब आगे की तरफ बढ़ना, पास आना, और पास आ रहे थे और पास आ रहे थे, अप्रोच मतलब पहुंच रहे थे और पास आ रहे थे और पास आ रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, वो क्या कर रहे थे, फायर मतलब गोलियां बरसा रहे थे या जो तोप चला रहे थे वो कैसे चला रहे थे, कंटिन्यूअली मतलब बार बार चला रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, जो बहादुर हमीद थे वो मार्च करते हुए आगे बढ़े। ही सॉ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, वो अपनी गन को उन्होंने उसकी तरफ आगे किया और उन्होंने शॉट लगाया, उन्होंने मतलब गोली दगी। द टैंक कॉट फायर, जो टैंक था उसमें आग लग गई। एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और वो क्या होगा, धूं करके पूरा जो है ज्वाला की तरह पूरा टैंक जलने लगा। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी, उनके जो साथ के जितने भी सिपाही थे वो क्या हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे। सडनली अचानक, ही सॉ अनदर टैंक, उन्होंने अनदर मतलब दूसरा टैंक उन्होंने देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने दूसरा फिर से दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, उन्होंने दोबारा शॉट लगाया। एंड इट ऑल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और ये भी क्या होने लगा, ये भी ज्वाला में जलने लगा, ये भी दहक कर जलने लगा। 4 मोर टैंक्स वर सीन, 4 और मतलब जो इन्होंने उड़ा दिए, उसके अलावा इनको 4 और टैंक दिखे। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी एंड किल हिम, तो पाकिस्तानी अब इतना सारा नुकसान होने के बाद दुश्मन तो नहीं चाहेगा कि वो आदमी बचे, तो पाकिस्तानी वांटेड, जो पाकिस्तानी थे वो चाहते थे कि अब्दुल हमीद को और उनकी कंपनी को मार गिराएं, मतलब ख़त्म कर दें उनको।
ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी। इस समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन दिख रहा था? अब्दुल हमीद, मतलब इंडिया का जो एक ब्रेव बहादुर सिपाही उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन दिख रहा था, क्योंकि वो लगातार उनकी जो आग बरसाने वाली पैटर्न टैंक थी जिसके बल पे वो आगे बढ़ रहे थे उसको वो गिराते जा रहे थे। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम। उन्होंने अपनी गन्स को उनकी अब्दुल हमीद की तरफ घुमाया या मोड़ा। टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी तो की ओर? हिम, मतलब हिम यहाँ पे इशारा कर रहा है अब्दुल हमीद की ओर। अब्दुल हमीद की ओर उन्होंने अपने गन्स को, अपने टैंक का जो आगे का हिस्सा होता है जिससे शॉट किया जाता है उसको उनकी तरफ घुमाया। बिफोर दे कुड फायर, उससे पहले कि वो फायर कर पाते, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू। और उसके बाद अब्दुल हमीद ने तीसरा टैंक भी, टू का मतलब यहाँ पे क्या है? भी। थर्ड टैंक, तीसरा टैंक भी उन्होंने, अब्दुल हमीद ने क्या किया? उड़ा दिया। एंड टैंक्स एंड देयर इट वेंट। और वो भी क्या हो गया? जैसे बाकी उड़े थे वैसे ही ये वाला भी एक टैंक उनका उड़ गया। इट हैड कॉट फायर, और वो जल गया। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इन द स्काई। फ्लेम्स मतलब ज्वाला जो है आसमान में ऊपर ऊपर तक उड़ने लगी। बट अलास, अलास कुछ अफसोस की बात है, अलास वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। एक उसकी जो शेल थी, एक जो तोप बरसाने वाले शेल थे उसका एक उनके एक गोला उनके जीप पर गिर गया। किनके? अब्दुल हमीद के। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, जो बहादुर सिपाही था फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड, वुंडेड मतलब हो गया घायल, डीपली मतलब बहुत गंभीर रूप से, वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। येट ही डिड नॉट लूज़ हार्ट, लेकिन उसके बावजूद, येट मतलब उसके बावजूद, ही डिड नॉट लूज़ हार्ट, उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं किया। मतलब अब्दुल हमीद ने, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो और हमला करो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। उन्होंने उनके आदेश का पालन किया। किन्होंने? सिपाहियों ने उनके आदेश का पालन किया। एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी से युद्ध करने लगे। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। कुछ और टैंक ऑफ द एनिमी, दुश्मन के कुछ और टैंक क्या हो गए? वर डिस्ट्रॉयड, उनको भी कुछ तहस नहस कर दिया। जब भाई एक सिपाही इतना लड़ रहा है तो बाकी भी, उनको भी अपने जोश आ गया और उन्होंने भी उनके ऑर्डर पे आगे बढ़ा और कुछ और उनके टैंक्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट एफ्रेड एंड फ्लेड। जो पाकिस्तान के सिपाही थे वो क्या होने लगे? डर गए और भाग गए। फ्ली का मतलब होता है भागना, फ्लेड का मतलब भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। तो उसके बाद क्या हुआ? अब बड़े अफसोस की बात है, दिस ब्रेव सोल्जर, ये जो बहादुर सिपाही थे ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन भारतीय सेना के, डाइड, इनकी ये शहीद हो गए। डाइड मतलब तो यहाँ होता है मृत्यु हो जाना, लेकिन क्योंकि सिपाही कभी भी मृत्यु नहीं होती है उसकी, वो शहीद होता है फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए वो शहीद हो गए। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्टमसली, उनको अवार्ड दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड, किस पुरस्कार से उनको नवाजा गया? परमवीर, मतलब उनको परमवीर चक्र दिया गया। पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद उनको परमवीर चक्र दिया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ही विल ऑलवेज, उनको हमेशा रिवर्ड मतलब सम्मान किया जाएगा, एंड रिमेंबर मतलब उनको याद किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और याद किया जाएगा। सम्मान यहाँ पर रिवर का मतलब होता है यहाँ पे केवल वो सम्मान नहीं कि आदमी कोई आ रहा है और मैं खड़ा हो गया। सम्मान का मतलब हो जाए जब दिल से हमेशा के लिए उसके लिए हमेशा के लिए सम्मान होता है,
तो वो रिवर होता है, रिवर उसके लिए वह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। रिमेंबर्ड मतलब याद किया जाएगा, बाय द पीपल लोगों द्वारा, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों द्वारा उनको याद किया जाएगा एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ द 1960 वॉर, 1965 वॉर 1965 की लड़ाई का उनको महानतम, सबसे ब्रेव, सबसे वीर जो है हीरो, एक हीरो के रूप में उनको याद किया जाएगा अगेंस्ट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड, उनके विलेज का नाम, उनके गांव का नाम रखा गया, उनके गांव का नाम बदल गया हामिद धाम, आफ्टर हिज नेम, उनके गांव का नाम उसके बाद से हामिद धाम कर दिया गया। तो इस तरह हमारे देश के सिपाही देश के लिए कुछ करते हैं तो उनको भी, सरकार को भी उनके लिए सम्मान में कुछ करना ही रहता है। तो परमवीर चक्र तो दिया ही गया, उसके साथ में उनके गांव का जो धामपुर विलेज था, उस धामीपुर, उसका नाम इन्होंने जो है चेंज करके हामिद धाम कर दिया गया। तो इस तरह ये लेसन ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।